दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन किस एनर्जी में है आफ्टर एकादशी। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे डीएम ने अपने डीएफ को वापस लाने में जो एफर्ट लगाए थे उसके कारण डीएफ बैक तो आई है बट अभी भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अभी खुद को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि हैप्पी नहीं हैं, दुखी हैं, फाइनेंशियल इशू भी बने हुए हैं, चारों ओर से प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, हार्डवर्क भी कर रहे हैं बट यही सोच रहे हैं जैसा चल रहा है ठीक है, यही लाइफ है। तकलीफ़ है, परेशानियां हैं, उसके बाद भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन से बहुत सारी डिज़ायर है, उनसे मिलना है, बात करनी है, उनके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाह रहे हैं, बट इतनी डिज़ायर होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर पाने की इच्छा पर फोकस नहीं लगा पा रहे हैं। पहले वो ऐसे नहीं थे, जो गोल या डिज़ायर होती थी या अपनी डीएफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे तो उसे करके ही छोड़ते थे, जो ठान लेते थे पूरा ज़रूर करते थे, बट अब वो कहीं भी फोकस नहीं लगा पा रहे हैं। वहीं जहां हमारी डीएफ सिर्फ डीएम के पीछे भागा करती थी वहीं उनकी दुनिया थी, बस डीएम को ही प्रायोरिटी दिया करती थी। आज उनकी एनर्जी चेंज हुई है, वो थोड़ा डीएम की तरह अपनी लाइफ को इस टाइम जी रही है। उन्होंने अपना पूरा फोकस अपने वर्क, कैरियर, गोल्स पर लगाया हुआ है, बैलेंस में रह रही है। हाँ, वेट ज़रूर है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन का, उनकी यादें, उनके साथ फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है, उसे भी झेल रही है। जब ज़्यादा ही खिंचाव को फील करती है, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए तड़पती है बट बोलती कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है डिवाइन मैस्कुलाइन तो अपनी लाइफ, अपनी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, उसे क्या बताए। और अगर वो डीएम को नाराज़गी दिखाती है तो डीएम अपनी प्रॉब्लम सामने रख देते हैं और अपनी डिवाइन फेमिनाइन को मना लेते हैं, जबकि डिवाइन फेमिनाइन सब जानती है कि वो चाहे तो सब ठीक कर सकते हैं बट ठीक नहीं कर रहे हैं। यह क्वेश्चंस उनके माइंड में घूम रहा है, उन्हें लग रहा है कहीं वो थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के चलते तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। सो बहुत सारे सवाल उनके माइंड में चल रहे हैं, बट फिर भी काफ़ी स्टेबल एनर्जी में है हमारी क्वीन डीएफ। जहां हमारी डीएफ को जो फाइनेंशियल इशू चल रहे थे वो भी ठीक हो रहे हैं, उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेंगी। और दोस्तों मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगी, विशेष रूप से मेष, कुंभ, तुला, मिथुन, कर्क राशि के लिए पैसा व्यय भी बहुत करेंगे, खर्च करेंगे। खुद को कंट्रोल में रखें ताकि नुकसान ना हो। बहुत से सोल्स को 369110111177 जैसे नंबर की सिंक्रोसिटी हो रही होगी। फेदर भी दिखाई दे रहे होंगे। जिन लोगों को 369 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो दोस्तों मैं उनको यही कहूँगी कि उनकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। जो मैनिफेस्ट काफ़ी टाइम से वो कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने का टाइम आ गया है। सो दोस्तों आप खुद को पॉजिटिव माइंडसेट में रखें, क्योंकि इस टाइम आप जैसा थॉट या डिज़ायर रखोगे वो मैनिफेस्ट होगी। वहीं हमारे डीएम जहाँ भी हैं, जो भी कार्य आदि में लगे हुए हैं, वहाँ उनका फोकस नहीं है। अपनी डीएफ को लेकर मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है बट एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, अपनी डीएफ के साथ बिताए पल उन्हें याद आ रहे हैं, फिर से उन पलों को वो जीना चाह रहे हैं। उन्हें लगता है जैसे अब वो पल नहीं आ सकते, क्योंकि उन्हें खुद ही चीज़ें बिगाड़ ली हैं। दूसरों को या थर्ड पार्टी, कार्मिक आदि को खुश करने के लिए खुद को अपनी डीएफ से डिस्टेंस में चले गए थे। अब चाहकर भी वैसा रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं, जिस कारण से होपलेस हो रहे हैं, दुखी हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि अपने डीएफ की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे हैं ठीक से और तरस रहे हैं। गजब की बात यह है कि वो कोई एफर्ट भी नहीं लगा रहे हैं कि सब ठीक हो जाए।
जबकि सोचते बहुत कुछ है। मेरे पास सब होना चाहिए, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस सबसे अच्छा हो, सब मुझे वो रिस्पेक्ट दे, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला हो, जीवन में ग्रोथ हो, सब पाना चाह रहे हैं। फैमिली, थर्ड पार्टी, कार्मिक पार्टनर है तो उसे दिखा दूं कि मैं क्या हूँ। डिवाइन ने भी उन्हें ग्रोथ के लिए कई मौके भी दिए, ग्रोथ भी की, बट अपनी डीएफ को भूल गए। अपना फोकस 3D, थर्ड पार्टी, सोशल या कार्मिक की ओर मोड़ लिया। ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन को तकलीफ दी, बल्कि यही चाहा मेरी डीएफ मेरे तरीके से चले, मैं जो चाहूँ वैसा बिहेव करे। मैं थर्ड पार्टी आदि को दिखाने को, कार्मिक पार्टनर को उनकी लाइफ में जा रहे हैं तो उन्हें रोकने या दिखाने के लिए कुछ भी करूं। डीएफ चुप रहे, कुछ ना कहे, मैं चाहे उसे कम टाइम दूं, बात कम करूं, अपना फोकस अपने वर्क, फैमिली, सोसाइटी में लगाऊं। वो उसके अगेंस्ट ना बोले और मुझे प्यार दे, और वो ऐसे चले भी जिसका नतीजा सामने आया। हमारे क्यूडीएफ ने मूव ऑन कर लिया, तब उन्हें रिग्रेट हुआ। हमारे क्यूडीएफ का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क उन्होंने किया, जिस कारण वो बहुत डिस्टर्ब रही, रोती रही, फिर भी खुद को स्ट्रॉन्ग कर बैलेंस करने लगी। उसके लिए जो भी एफर्ट हमारे डीएम को लेने चाहिए थे वही नहीं लिए, ऑपोजिट बढ़ गए, जिस कारण डीएफ सोचने पर मजबूर हो गई कि यह तो बार बार यही करता है। मैंने मिलने के मौके भी दिए, मुझे एक टॉय समझ लिया। इतना समझाने मनाने पर भी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो डीएफ एक्शन में आई। दोस्तों, मैं जानती हूँ और यूनिवर्स भी इस टाइम डीएम बहुत सारी परेशानियाँ या मुसीबतों और तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं, फंसे हुए खुद को पा रहे हैं। बट इसका मतलब यह नहीं कि उसके चलते वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए कोई स्टेप ना लें या उन प्रॉब्लम से बाहर ना निकले। आपको इतना भारी लग रहा है, आप निकल सकते हैं बट निकल नहीं रहे हैं। खुद को मजबूर और हालातों से मारा हुआ समझ रहे हैं, एक हारा हुआ इंसान फील कर रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं। उनसे बाहर निकलने के मौके तक डिवाइन द्वारा उन्हें दिए जा रहे हैं, फिर भी उसके बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें प्रॉब्लम्स या सिचुएशन को लेकर बैठे हुए हैं, यही सोचते जा रहे हैं कि मेरी मजबूरी है, और डीएफ भी मेरी मजबूरी को नहीं समझ रही है। और यह हमारी डीएफ दूर जाती है या लेस कम्युनिकेशन में जाती है या नो कॉन्टैक्ट में चली जाती है परेशान होकर, तो उन्हें स्टॉक करते नज़र आ रहे हैं। पूरी तरह से अपनी डीएफ पर उन नज़र बनाए हुए हैं। दोस्तों, बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन जो काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी अपने डीएम को, जब वो रन कर रहे थे तब बहुत सारी टेक्निक के थ्रू उन्होंने मैनिफेस्ट कर रही थी, बट मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पा रहा था और वो हार मान गई थी। आज जाने अनजाने उनकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। जहां हमारी डीएफ अशांत रहा करती थी, अब शांत हो रही है, एक बैलेंस में है, स्टेबल है। तो दोस्तों, अब यह रिलेशनशिप एक ग्रोथ की तरफ जाएगा। और दोस्तों, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि अब यह रिलेशनशिप एक ग्रोथ की तरफ जाएगा और डिवाइन द्वारा आपको बहुत से मैसेजेस और न्यू बिगिनिंग की ब्लेसिंग्स भी आएगी। जहां चीज़ें स्टक थी या थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के इशू चल रहा था, वो भी अब उनका एंड होगा। हमारे डीएम ने बहुत ही अपने एक्शन से जो सिचुएशन क्रिएट कर अपनी डीएफ से दूर गए थे, आज उन्हें समझ आ रहा है कि मेरी डीएफ तो मेरी ज़िंदगी है, वो तो मेरी सांसों में बसती है, उसके बिना तो एक पल भी मैं नहीं जी पाऊँगा। जहाँ वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस डीएफ को नहीं शो करते थे, आज शो करते नज़र आ रहे हैं। वो जताने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी डीएफ ही मेरी सब कुछ है, जिस कारण जिस एनर्जी, इमोशंस और फीलिंग्स में कभी हमारी डीएफ रहा करती थी, जिसके लिए सिर्फ उसका डीएम ही सब कुछ हुआ करता था, आज वही सब हमारे डीएम फील कर रहे हैं। और जिस एनर्जी को हमारे डीएम जीते थे, वैसा हमारी डीएफ फील कर रही है।
दोनों सोल्स की एनर्जी शिफ्ट हुई है। डीएम डीएफ जैसा फील कर रहे हैं और डीएफ डीएम जैसा बिहेव कर रही हैं। जहां डीएफ डीएम के चेस किया करती थी, आज डीएम कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी अपनी डीएफ के लिए फील करते नज़र आ रहे हैं। बहुत सी सोल्स को फेदर आदि भी दिखाई दे रहे होंगे। सो न्यू बिगिनिंग की ओर यह जर्नी जा रही है। बस कुछ एफर्ट की कमी है। अपनी डीएफ को पाने तो चाहते हैं डीएम, बट कर नहीं पा रहे हैं कुछ, क्योंकि वो जानते हैं अगर मुझे यह रिश्ता चाहिए तो बहुत सारे सेक्रीफाइस करने होंगे। या वह सोचते नज़र आ रहे हैं कि या तो यह रिलेशनशिप बस आंसुओं को आंखों में भरकर साथ साथ कटेगा या फिर सांस बनकर एक होकर सो डिवाइन टाइम का वेट करते नज़र आ रहे हैं। सो इन्हें डिवाइन द्वारा दिए गए मैसेजेस को समझने की नीड है। खुद को हील करें, पॉजिटिव माइंडसेट में आएँ ताकि यूनिवर्स द्वारा दिए गए ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर सकें। सो इस समय हमारे डीएम की फीलिंग्स अपनी डीएफ को लेकर काफ़ी हाई हैं। वो अपनी डीएफ को कनेक्ट करना चाह रहे हैं और डीएफ को क्लैरिटी देना चाहते हैं। बहुत सी डीएफ को क्लैरिटी मिल भी गई होगी। वो अब कोई प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़ा इस रिश्ते में नहीं चाह रहे हैं। वो सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। जो रिश्ता उन्होंने पास्ट में जिया है उसे फिर से पाना चाह रहे हैं। जहां उन्हें लगता था कि डिवाइन फेमिनिन से दूर जाकर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सुख और दुख दोनों में ही बैलेंस रहता हूँ। बहुत से डीएफ को उन्होंने यह बोला भी होगा, बट अंदर से टूट जाते हैं। अपनी डीएफ के लिए पॉसेसिव हो रहे हैं। जहां डीएफ के आंसू, उनकी तड़प, उनकी बेचैनी से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इग्नोर करते आ रहे थे, बात ठीक से नहीं कर रहे थे और कह रहे थे बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। अपनी वर्क, फैमिली, सोसाइटी, थर्ड पार्टी आदि को देख रहे थे, बस अपने बारे में सोच रहे थे और डीएफ के समझाने से भी समझ नहीं रहे थे। सो अब जब डीएफ ने इग्नोर करना स्टार्ट किया, मूव ऑन करना चाहा, तो रिग्रेट फील कर रहे हैं। जिससे यह फील उन्हें हो गया है कि मेरे कारण ही रिश्ता टूट रहा है, इस रिश्ते में डिस्टेंस आ रहा है। कैसे अपनी डीएफ को फिर से पाऊँ। जहाँ बस फाइनेंशियल स्टेटस को सुधारने में लगे थे, डीएफ को इग्नोर कर रहे थे। डीएफ एफर्ट कर थक गई थी तो वो मूव ऑन करने लगी। तब उन्हें टेंशन होने लगी और होपलेस फील कर रहे हैं। अपनी गलतियों पर पछता भी रहे हैं। सो पेन से गुजर रहे हैं। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी उन्होंने मारी है। अब उन्हें फील हो रहा है कि वो अपनी डीएफ के बगैर नहीं जी सकते। उन्हें फील हो रहा है कि मेरी सांसें ही मेरी डीएफ से चलती हैं। अपनी डीएफ के बिना तरस रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैं अपने डीएफ के बिना जीना पड़ा तो मैं कैसे रहूँगा। यह डर भी उन्हें सता रहा है और गॉड से प्रे करते नज़र आ रहे हैं। सो मैं यही कहूँगी हमारे डीएफ से, उन्हें फ्रीडम दे, तब ही उन्हें आपकी वैल्यू समझ आएगी और तभी वो समझ पाएंगे और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ फिर से वापस उसी तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी करंट एनर्जी हमारे डीएम की। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।